अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़िस्से अंबिया अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले की 22वीं कड़ी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की मजलिस में हम बात करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी कुरान में कई जगह किया है, और जैसा कि आम तौर से अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक, किरदार, उनका मामला होता है, उस तरह से उनका ज़िक्र किया है, उनकी खूबियाँ बयान की हैं। एक आयत है सूरह हूद में, आयत नंबर 71, उनके ताल्लुक़ से एक आयत है, उसमें उनकी ज़िंदगी के कई पहलू हमारे सामने आते हैं। अल्लाह फरमाता है वमरअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब। अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम इस्लाम की बीवी खड़ी थी तो हमने बशारत दी, यानी अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के ज़रिए ये खुशखबरी दी कि उनके यहाँ एक औलाद होगी इसहाक़ नाम की, यानी उनका नाम इसहाक़ रखना है। अब दूसरी जगह इसकी तफसील भी है कि इब्राहीम इस्लाम की बीवी को ताज्जुब हुआ कि यह कैसे हो सकता है इस उम्र में, यानी मैं ज़ईफ़ हो चुकी हूँ, मेरे शौहर भी ज़ईफ़ हो चुके हैं, इस उम्र में बेटा कैसे होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम दिया गया है कि बिल्कुल हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ सिर्फ़ इतना ही नहीं कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की पेशिन गोई की गई, बल्कि ये भी कह दिया गया कि ये पैदा होंगे, ज़िंदा होंगे, बड़े होंगे, नबी होंगे, और फिर वो भी साहिब औलाद होंगे। इतनी बड़ी बशारत, बहुत बड़ी बशारत थी कि बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा, नबी होगा, शादी होगी, फिर उससे साहिब औलाद भी होगा। ये बहुत बड़ी बशारत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी गई। और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उसके बाद साथ ही में कहा व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, और याक़ूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे। तो ये कुरान मजीद में एक बहुत अहम आयत है जो कई चीज़ें उनके बारे में बताती हैं। ये आयत ने एक और चीज़ वाज़े कर दिया, वो ये कि अहले किताब के यहाँ ये बात है कि ज़बीह यानी इब्राहीम इस्लाम के दोनों बेटों में से कौन से बेटे वो थे जिनको ज़बह करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुआ था। तो आयात और अहादीस साफ़ तौर से बताती हैं कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अहले किताब ने पता नहीं कहाँ से ये दर्ज करके रखा है, मशहूर करके रखा है कि वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। और बाद मुसलमानों में भी वहीं से ये बात आ गई, जैसा कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हमारे शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये अहले किताब से कुछ लोगों ने ले लिया है कि वो उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम ये ज़बी थे, जबकि सही बात है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बी थे, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम ही को ज़बह करने का हुक्म हुआ था अल्लाह की तरफ से। उसकी दलील ये आयत है सूरह हूद आयत नंबर 71, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत दी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की, तो साथ में क्या कह दिया, साथ में कहा व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब, इसहाक़ पैदा होंगे, फिर उनसे याक़ूब पैदा होंगे। अब आप सोचिए कि जब अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि इसहाक़ पैदा होंगे अलैहिस्सलाम, उसके बाद उनकी शादी होगी, उनसे याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, तो ये जब पहले से अल्लाह ने उनको बता दिया था, तो अब ये कहना कि इस बच्चे को ज़बह करो, इसका क्या माना रह जाता है। तो ये आयत भी बताती है कि इस्माइल इस्लाम मुराद हैं, क्योंकि इस्माइल इस्लाम के बारे में ऐसी कोई पेशन गोई नहीं हुई थी उस टाइम पे, उनकी पैदाइश के वक्त या उससे पहले, कि इस्माइल पैदा होंगे, आगे क्या करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में तो शुरू में कह दिया गया कि पैदा होंगे, बड़े होंगे, शादी होगी, फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा होंगे, इसलिए ये ज़बीह नहीं हो सकती। तो ये आयत भी बताती है कि जो ज़बीह थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो ये कुरान के हवाले से उनकी सीरत पे बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अहादीस देख लेते हैं। दो अहादीस देखते हैं हम जिनमें इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। एक सही बुखारी का हदीस, हदीस नंबर 3390, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ इब्न याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही बुखारी की हदीस है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये एक के बाद एक पूरा नसब जिक्र किया है, और सबको करीम कहा है। करीम इब्नुल करीम, ये करीम है, करीम के बेटे, करीम है, करीम के बेटे। तो इसमें चूँकि इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी आते हैं, तो उनका एक वस्फ़ बयान किया अल्लाह के नबी ने कि वो करीम है। तो इस अंदाज से तज़किरा किया अल्लाह के नबी ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। आगे बढ़ते हैं, एक और हदीस देखते हैं, सही बुखारी की हदीस नंबर 3371। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं
कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअव्विजुल हसन वल हुसैन व यक़ूल इन अबाकुमा काना युअव्विदु बिहा इस्माइल व इसहाक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दम करते थे और कहते थे कि तुम्हारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन कलमात के ज़रिए से दम करते थे, किनको? इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दोनों बेटे थे इस्माइल इसहाक़, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों पर दम करते थे ये कलमात पढ़ के। तो अल्लाह के रसूल भी यही कलमात पढ़ के हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पे दम करते थे। वो कलमात क्या? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तो ये दूसरी हदीस है जिसमें इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो ये कुरान के हवाले से और अहादीस के हवाले से इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। रब्बुल आलमीन हम सब को अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।